नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी80 न्यूज़। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के बाद भारत पाक के बीच युद्ध थम चुका है, लेकिन इस संघर्ष विराम के साथ ही एक बार फिर भारत की आयरन लेडी के नाम से मशहूर दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चर्चा तेज हो गई है। पिछले 2 दिनों से इंदिरा गांधी की यह फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। देशवासी इंदिरा जी के निर्भीक फैसलों की चर्चा कर रहे हैं और वर्तमान मोदी सरकार से तुलना कर रहे हैं। इंदिरा जी द्वारा 1971 में पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करने की खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, अपनी बात शुरू करने से पहले मेरे हाथ में है भारत के दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा गांधी का प्रभावशाली दशक। इस पुस्तक में प्रणब दा ने 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के साथ ही उस दौर के चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा किया है। दोस्तों, 1971 की लड़ाई शुरू होने से पहले थोड़ा मैं आप सभी को पीछे की पृष्ठभूमि में ले जाना चाहता हूँ। दोस्तों, प्रणब दा अपनी पुस्तक में लिखते हैं, 7 मार्च 1971 को ढाका रेसकोर्स मैदान की एक सार्वजनिक सभा के दौरान शेख मुजीबुर रहमान ने सभी बंगालियों से अपील की कि वे आज़ादी के लिए हो रहे इस संघर्ष में आगे आएं। उन्होंने कहा, तुम अपने घर को दुर्ग में बदल दो, तुम्हारे हाथ जो भी लगे उसके साथ ही शत्रुओं का सामना करो। हम पहले ही बहुत खून बहा चुके हैं, पर और खून भी बहा सकते हैं। हम अपने आप को मुक्त कराकर ही दम लेंगे, इंशाअल्लाह। 7 मार्च से ही मुजीबुर साहब ने पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज का बांग्लादेश का प्रशासनिक उत्तरदायित्व लेते हुए जनरल याहिया खान द्वारा संचालित राष्ट्रीय सरकार के साथ पूर्ण असहयोग की घोषणा कर दी। 25 मार्च को पाकिस्तान के जनरल याहिया खान ने घोषणा कर दी कि मुजीबुर रहमान से उनकी बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसी रात 9 बजे से पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर धावा बोल दिया। पाकिस्तानी सेना ने ढाका विश्वविद्यालय, पील खाना, ईपीआर मुख्यालय और राजार बाग पुलिस मुख्यालय पर आक्रमण किया। मुजीबुर रहमान को पूरा अनुमान था कि उसी रात उन्हें बंदी बना लिया जाएगा। उन्होंने घोषणा की, हो सकता है कि यह मेरा अंतिम संदेश हो। आज से बांग्लादेश स्वतंत्र है। मैं बांग्लादेश के लोगों का आह्वान करता हूं कि वे जहां भी हैं और उनके पास जो भी है, वे आखिर तक सेना का मुकाबला करें। यह लड़ाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक पाकिस्तानी सेना के एक सिपाही को बांग्लादेश की धरती से बाहर नहीं निकाल दिया जाता और विजयश्री हाथ नहीं आती। यह घोषणा पूरे पूर्वी पाकिस्तान में वायरलेस, फोन व टेलीग्राम के जरिए लोगों तक पहुंचा दी गई। मुजीबुर रहमान को उसी रात बंदी बना लिया गया और ढाका के सेना मुख्यालय में रखा गया। फिर उन्हें पश्चिम पाकिस्तान ले जाया गया। उधर आने वाले महीनों के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में मानवाधिकारों का भारी मात्रा में हनन हुआ। भयंकर व नृशंस जनसंहार तथा सामूहिक बलात्कार के मामले सामने आए, जिसके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान के 10 लाख से अधिक लोगों ने पड़ोसी देश भारत में शरण ली। इन शरणार्थियों के लिए शिविरों तथा उनकी व्यवस्था के निर्माण पर जो खर्च हो रहा था, उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा था। दोस्तों, भारत में इंदिरा गांधी पूर्वी पाकिस्तान में चल रही कार्रवाइयों पर बारीकी से नज़र रखे हुए थे। उन्होंने 25 मार्च 1971 को एक आदेश जारी किया कि पूर्वी पाकिस्तान से लग रही सीमाओं को खुला रखा जाए ताकि शरणार्थी सुरक्षित रूप से भारत में प्रवेश कर सकें। इसके बाद संसद से मिले समर्थन के बाद इंदिरा गांधी पश्चिमी यूरोप तथा अमेरिका के लिए रवाना हो गई ताकि इस काम के लिए वैश्विक समर्थन मिल सके।
हालांकि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की ओर दिख रहा था, क्योंकि किसिंजर ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका भारत को अपना सहयोग नहीं देगा। प्रणब मुखर्जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं, 3 दिसंबर 1971 को सूर्यास्त के समय पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ हवाई हमले आरंभ कर दिया। सीमा पर होने वाली झड़पों ने पूरे युद्ध का रूप ले लिया। पश्चिमी पाकिस्तान के जेट विमानों ने भारत के 4 हवाई अड्डों पर हमला किया और 8 एयरफील्ड को नुकसान पहुंचाया। ऐसी स्थिति में भारत सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी और इस तरह भारत पाक के बीच 13 दिवसीय युद्ध आरंभ हुआ। पाकिस्तान भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के संयुक्त मोर्चे से लड़ रहा था। यह युद्ध बड़ी गति से जीत लिया गया। ढाका के रेस कोर्स मैदान में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के समर्पण के बाद इंदिरा गांधी ने लोकसभा में घोषणा की, श्रीमान स्पीकर, मेरे पास एक ऐसी घोषणा है जिसे सुनने के लिए सदन काफी कब से प्रतीक्षारत था। पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने बिना किसी शर्त के बांग्लादेश में हथियार डाल दिए। आज ढाका में समर्पण के पत्र पर हस्ताक्षर हुए, जिसे पाकिस्तानी पूर्वी कमांड की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने किया। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने इसे स्वीकार किया। आपको बता दूं, पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने किया। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने इसे स्वीकार किया। आपको बता दूं, पाकिस्तानी जनरल नियाजी ने अपने 91,000 अधिकारियों व सिपाहियों के साथ 16 दिसंबर 1971 को भारत व बांग्लादेश की संयुक्त कमान मुक्ति वाहिनी के आगे समर्पण कर दिया। प्रणोदा आगे लिखते हैं, इंदिरा गांधी ने पूर्व पाकिस्तान के स्वतंत्रता संग्राम को अपना सहयोग देते हुए भारी खतरा मोल लिया। खासतौर पर स्वयं को पाकिस्तान और उसके समर्थक अमेरिका व चीन के सामने खड़ा करना सरल नहीं था। इंदिरा गांधी ने अमेरिका व चीन के भारी दबाव के बावजूद पूरी मुस्तैदी से पूर्वी पाकिस्तान का साथ देते हुए साबित कर दिया कि वे एक ऐसी नेता थीं जो बहुत ही निर्भीक थीं और अपने पिता की विरासत को पूरी क्षमता के साथ आगे ले जाने की योग्यता रखती थी। इंदिरा गांधी भारत को विजयश्री तक ले गई। एक ऐसा युद्ध जो सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद लड़ा गया, यह भारतीय सेना के इतिहास का अद्वितीय क्षण था। बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए यूपीएटी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।